आज का बड़ा ही पावन दिन है कि आज के दिन महाभागवत महाभक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए। भक्तों का जन्म नहीं होता, भक्त भी वैसे ही आते हैं जैसे भगवान आते हैं। तो आज चर्चा करेंगे इसके बारे में कि अवतार का क्या मतलब होता है। तो कल हमने बहुत विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करी थी, और वो थी कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दिन में कम से कम 3 बार आईना देखकर ये कहें कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कल सिद्ध कर दिया था बड़ी सरल भाषा में आपके सामने कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा क्या है? दिव्य है, आध्यात्मिक है, इस भौतिक जगत की नहीं है, वो सतचित और आनंद है। तो आज जब प्रकृति पे भी चर्चा करेंगे तो इसमें आपको और साफ हो जाएगा और समझ में आ जाए। परंतु जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाया हकीकत में, जैसे कि कल चर्चा हुई थी कि जो अपनी पहचान भूल जाता है उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को पागल कहा जाता है, और पागल किसी लायक नहीं होता। वो जो भी कार्य करता है सब बेकार है। कल मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, ध्यान रखिएगा। वो व्यक्ति पागल था, अपने आप को राजा समझ रहा था, परंतु उतनी अकल थी कि उसने 2 चरपाइयाँ लगा के उसके ऊपर बैठा था कि राजा को ऊपर बैठना चाहिए और प्रजा को नीचे बैठना चाहिए, और जब कोई व्यक्ति राजा से मिलने जाए तो उसको नमस्कार करना चाहिए। उसका मतलब ये सब अकल उसमें थी। तो ये मत समझना कि बेवकूफ़ होता है पागल। पागल आप देखिए, ट्रैफिक पुलिस में भी आप कई बार देखते हो, ट्रैफिक के पुलिस की तरह बन के खड़ा हो जाता है। कहाँ? चौराहों पे। आप किसी नया शहर में जाते हैं तो आप गाड़ी चला लेते हो तो रुक जाते हो, जब वो व्यक्ति ऐसे करता है तो साथ वाला कहता है अरे पागल है ये, चले चलो। परंतु उसके जो रोकना इशारे बिल्कुल ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह होते हैं। जो व्यक्ति ना जाने तो उसको वो सही ही समझ लेगा, परंतु उसके सारे कार्य गलत होते हैं। सारा इसी तरीके से अगर आप ये समझ के चल रहे हैं कि मैं शरीर हूं तो आपका पूरा जीवन वेस्ट हो गया, पूरा जीवन वेस्ट। क्योंकि जो आप हो नहीं वो अपने आप को समझ रहे हो। उसका मतलब बचपन से लेकर और चिता तक पागलपन में थे, हैं और चले गए। जब भगवान अर्जुन के साथ पहली चीज पागलपन दूर कर रहे हैं उसका, क्योंकि उसने ही पागलपन करना शुरू कर दिया था। यही क्या कि भीष्म पितामह, मेरे भाई बंद, मेरे मापा मामा, मेरे ससुर जैसे व्यक्ति, ये सब भाई सब सामने खड़े हैं, मैं इनको कैसे मार दूं? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था कि बेटा ये तो कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि तू शरीर से इनको तोल रहा है, क्योंकि तेरा जो संबंध इनके साथ है वो शरीर का है। किसका है प्रभु जी? आज आप एक परिवार में जन्म लिए हो क्योंकि आपका शरीर का संबंध है, आत्मा का संबंध नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं हो। जब आप ये जानते ही नहीं हो तो प्रभु जी आत्मा का संबंध तो हो ही नहीं सकता, शरीर का संबंध है। बताइए इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? ऐसे बच्चे के साथ होता है, जब उसको आप बच्चा होता है उसको पुलिस की ड्रेस ला दो तो पुलिस की ड्रेस पहनकर क्या करता है? सारे घर वालों को चोरी मानता है ना, कि मैं ही एक पुलिस वाला हूं, बाकी सब चोर हैं, है ना प्रभु जी? डॉक्टर की ड्रेस बना दो तो सब घर वालों को बीमार बना देता है कि चलो बीमार हो तुम। यही हमारी हालत है प्रभु जी।
आत्मा ने अलग अलग कपड़े पहन रखे हैं और हम लोग अपने आप को अलग अलग समझ रहे हैं। बच्चे से बड़े कहाँ हुए हैं जी? और जो बच्चा बड़ा होकर भी बच्चे की बुद्धि रह जाती है, वो बीमारी है। वो क्या है प्रभु जी? बीमारी है। तो पहली चीज भगवान ने अर्जुन की बीमारी दूर करी, क्योंकि इस बीमारी के साथ, इस पागलपन के साथ आप कोई भी ज्ञान नहीं समझ सकते जो कि आपके लाभ के लिए है।